पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव को देखा था और इस वीडियो में 50 से लेकर आगे के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको पूरा देखने के बाद इससे ही संबंधित क्वेश्चन बोर्ड में हमारे पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 तक के ऑब्जेक्टिव को हल कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव का हल मिलेगा। इसमें मैं 51 से बताता हूँ। 51 में पूछ रहा है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अपमानकारी। नहीं, अपमानकारी नहीं होगा, अपमानित होगा, क्योंकि अपमानकारी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इसका सही आंसर अपमानित होगा। 51 है रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। पूछ रहा है रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांच, तो रोमांचित, बोलने में जो अच्छा लगे उसको विशेषण कहते हैं। अब रोमांचशील बोलेंगे तो उन्हें ठीक लग रहा, रोमांचित होगा। चलिए आगे देखते हैं। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। पूछ रहा है भूगोल शब्द का, तो भूगोल का हो जाएगा भौगोलिक। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो शिव का हो जाएगा शव। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह मतलब पूछ रहा, तो इसका हो जाएगा साप्ताहिक। साप्ताहिक बोलने में अच्छा लग रहा। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो संपादन का हो जाएगा संपादकीय। इसका आंसर ये होगा। स्वरनाम के कितने भेद हैं। स्वरनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। स्वरनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, इसमें पूछ रहा वर्तमान काल के, तो वर्तमान काल के लगभग 3 भेद हैं। प का उच्चारण स्थान, प जब आप बोलिएगा तो किससे ज़्यादा संबंधित हो रहा। प मतलब प बोलने के लिए हम सबसे ज़्यादा ओष्ठ की आवश्यकता हो रही। प बोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसके। अब ना बोलने का उच्चारण स्थान, अब ना बोलिएगा तो सबसे ज़्यादा किसका मतलब उपयोग होता, तो ना बोलने के लिए सबसे ज़्यादा तालु का उपयोग होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में। गांव का घर शीर्षक कविता का किसने लिखा। गांव का घर तो ये ज्ञानेंद्र पति ने लिखे थे। कौन लिखे थे, ज्ञानेंद्र पति। 100 जान 1 सुजान शीर्षक के उपन्यास के लेखक हैं। 100 जान 1 सुजान के हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि पहले चैप्टर से है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से यानी बोलने से बेन जॉन्सन, इसको आपको बोलने से बेन जॉन्सन। बिस्नी कौन थी, पूछ रहे बिस्नी कौन थी, तो मानक की माँ थी। कहाँ मानक की माँ, डी में। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा, तो लेखक लेखिका हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री। इसका आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी को धारण करने के लिए एक शब्द क्या, धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या, तो जो पृथ्वी को धारण कर ले तो उसे आकाश पिंड कहते हैं। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। मृग जैसे मेघ्रानी हो जाएगी। इसका आंसर सही बी हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो सच्चिदानंद हिरण्यवास्य अज्ञेय। कहाँ, डी में। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था। मुक्तिबोध का नाम पूरा नाम जगन्नाथ माधव मुक्तिबोध था। इसका आंसर बी हो जाएगा। किसका जन्म बाद में हुआ, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे हम क्या कहते हैं। जिसका जन्म बाद में मतलब पीछे हुआ तो उसे छोटा का हम लोग
अनुज कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध कौन मतलब शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध है, प्रश्न इसमें गलती लिखा हुआ, पुस्तक भी गलती है, अंधेरा भी गलती है, ये सही है। निम्न में से कौन सा शब्द कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें भी शुद्ध शब्द चुनना है। तो वाल्मीकि भी गलत, ये सही। इसका सही सी होगा, वाल्मीकि ऐसे लिखा था। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे निषेधवाचक कहते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रधानाचार्य देखना आपको। तो प्रधानाचार्य कैसे लिखा था? सब गलती। इसका सही आंसर ये होगा, प्रधानाचार्य को हम लोग एस से लिखते हैं। निम्न में से शुद्ध, इसमें भी शुद्ध वाक्य को ढूंढना। तो शुद्ध हो जाएगा इसमें प्रियदर्शी, इसमें सही आंसर डी होगा। निम्न में से शुद्ध कौन है? इसमें भी शुद्ध चुनना। तो विकल्प हम लोग कैसे लिखते हैं? विकल्प ऐसे लिखते हैं, किसी काम में दखल होना की क्या अर्थ होता? किसी काम में दखल होना का क्या अर्थ था? हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जैसे जानना, तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। वन में रहने वालों को क्या कहते हैं? वन में रहने वालों को वांचर कहते हैं। जानवर भी रहता है, लेकिन जानवर अधिक घर में भी रहता है, लेकिन वांचर सिर्फ जंगल में ही रहते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। गुण दोष विचेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विचेचक क्या कहलाता है? तो आलोचक कहलाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म लगभग 1911 में हुआ था। ठीक है, इतना पहले किसी का नहीं। नामर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामर सिंह का जन्म देखते हैं सभी 27, इसका भी ये होगा 1927। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि किसको कहा जाता है? प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि फर्स्ट चैप्टर से है कविता वाला। निम्न में से कौन सा राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? दिनकर को, जो हमारी बिहार के हैं, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बोल रहा है कि रामचंद्र शुक्ल साहित्य के एडिशन थे। आचार्य रामचंद्र की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो साहित्य के एडिशन थे। निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। निम्न में से ब्रज राजकुंवर कौन है? ब्रज राजकुंवर यानी कृष्ण। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के सूरदास। तो सिंपल। कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है? कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है? तो कड़वक में प्रेम की महिमा, शुरू में प्रेम की महिमा उन्होंने इसमें बताई थी। नामर सिंह के गुरु का क्या नाम था? नामर सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। कामिनी के रचयिता कौन है? कामिनी के रचयिता कौन है? तो कामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इसका जयशंकर प्रसाद। तो आंसर ये होगा। कामिनी के परिचय, कामिनी आ गया। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? मतलब हंसते हुए अकेलापन क्या? तो ये डायरी है। निम्न में से गद्य कविता कौन सी? पूछ रहा निम्न में से गद्य कविता कौन? तो बी हारजीत हमारा गद्य कविता है। भूषण किस रस के महान कवि थे? भूषण किस रस के? तो भूषण क्या लिखे थे? शिवाजी के वीरता के बारे में लिखे थे, तो वीर रस के हैं। और सदनीरा निबंध किस नदी को आधार मानकर लिखा गया था? इसका सही आंसर गंडक हो जाएगा। जैसे किस काल के खंड के कवि? 98 के बी हो जाएगा, भक्ति काल। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भक्ति काल के थे। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो इसका छायावादी हो जाएंगे। 99 के डी हो जाएगा। किस कहानी का शीर्षक गैगरीन था? मतलब किस कहानी का शीर्षक गैगरीन था? इसका आंसर बी हो जाएगा। रोज को गैगरीन नाम से दूसरे नाम से जाना जाता है।
ये हो जाएगा इसका सही आंसर।